हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको लिखवाएंगे निबंध मेरा प्रिय त्यौहार। तो मेरा प्रिय त्यौहार, इस पे हम लिखेंगे निबंध जो कि है दिवाली पर। तो मेरा प्रिय त्यौहार कौन सा है? दिवाली। तो आपका जो प्रिय त्यौहार है उस पर आप लिख सकते हैं। अगर आपके में आता है मेरा प्रिय त्यौहार तब भी आप ये निबंध लिख सकते हैं। अगर आपके में आता है दिवाली पर निबंध लिखिए तब भी आप ये निबंध लिख सकते हैं। और आपके में अगर आता है किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए तब भी आप ये निबंध लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। भारत त्योहारों का देश माना जाता है, मतलब भारत में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हर महीने त्यौहार आता है। तो यहाँ पे बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो हर धर्म का अपना अपना त्यौहार होता है। तो ऐसा लगता है कि हर महीने ही त्यौहार आते हैं। जितने त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं उतने किसी देश में नहीं मनाए जाते। तो हमारे देश के प्रमुख त्यौहार हैं होली, दिवाली, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, पोंगल, क्रिसमस, बसंत पंचमी, गुरु पर्व, लोहड़ी, ओणम, ईद, बैसाखी आदि। मतलब हमारे यहाँ और भी बहुत से त्यौहार हैं जिनके नाम यहाँ पर हमने लिखे नहीं हैं। लेकिन मेरा जो प्रिय त्यौहार है वो है दिवाली। तो दिवाली को दीपों का त्यौहार कहा जाता है। मतलब जो दिवाली है वो दीपों का त्यौहार है, दीपकों का त्यौहार है। तो दीपावली संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप धन आवली। तो दीपावली जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप धन आवली। दीप का अर्थ क्या होता है? दीपक। और आवली का अर्थ होता है श्रृंखला, जिसका अर्थ हुआ दीपों की श्रृंखला या दीपों की पंक्ति। मतलब जब दिवाली होती है उस दिन हम क्या करते हैं? दिए जलाते हैं। तो लाइन से हम दिए रखते हैं, तो दीपों की क्या हुई? पंक्ति हुई, दियों की पंक्ति हुई। तो दीप आवली का अर्थ होता है दीपों की श्रृंखला। दीपावली को दिवाली, प्रकाशोत्सव और फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। तो दिवाली के कौन कौन से नाम हैं? दीपावली के नाम हैं दिवाली, प्रकाश उत्सव मतलब प्रकाश का उत्सव, और फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो लाइट्स का ये फेस्टिवल है, बहुत तरह तरह की लाइट इस दिन जलती हैं। तो दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। और जो ये त्यौहार है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है, अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है, मनाया जाता है। तो दिवाली पर्व जो है वो दशहरे के 20 दिन बाद मनाया जाता है। दशहरा आता है जब, उसके 20 दिन बाद आती है दिवाली। तो ये हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन इसे कई अन्य धर्मों में भी लोग मनाते हैं। हालांकि ये हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन अन्य धर्म के जो लोग हैं वो भी इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो यह त्यौहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है। तो क्या हुआ था? इस दिन भगवान राम अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। तो राम जब वापस आए थे तो लोग बहुत खुश हुए थे। तो राम के स्वागत में, उनके आने की खुशी में लोगों ने क्या किया? घर घर दीपक जलाए थे। तो दीपावली का त्यौहार जो है वो 5 दिन का होता है। यह धनतेरस से शुरू होता है, भाई दूज पर ख़त्म होता है। तो धनतेरस से शुरू होता है, पहले होता है धनतेरस, फिर होती है नरका चौदस, और फिर होती है दिवाली, उसके बाद होती है गोवर्धन, उसके बाद होता है भाई दूज। तो ये धनतेरस से शुरू होता है, भाई दूज पर ख़त्म होता है। तो दिवाली के दिन लोग क्या करते हैं? घरों को सजाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, घर में रंगोली बनाते हैं, रंगोली से घर को सजाते हैं। तो दीपावली के दिन हम लोग क्या करते हैं? घी के दिए जलाते हैं। पहले हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, और बहुत से लोग सरस्वती जी की भी पूजा करते हैं। पूजा के बाद सभी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और फिर घर में दिए जलाए जाते हैं। और इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, और दिवाली के दिन घरों में नए नए पकवान बनाए जाते हैं। लोग इस दिन पटाखे जलाते हैं। तो दिवाली पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है। मतलब हमारे जीवन में अगर कभी अंधकार है, हमारे जीवन में कभी कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में अच्छाइयाँ जो खुशियाँ हैं वो भी आएंगी। मतलब अगर हमारे जीवन में अंधकार है तो प्रकाश भी आएगा ही आएगा। तो दिवाली का जो पर्व है वो अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है। अगर हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं तो खुशियाँ भी आएंगी। तो लोग इस दिन अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? उपहार देते हैं।
लेकिन हमारे समाज में बहुत से असामाजिक तत्व हैं जो इस त्योहार को ख़राब करने में लगे रहते हैं। मतलब इस दिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदिरापान है, जुआ खेलना है, पटाखों का गलत इस्तेमाल करना है, इस तरह के काम करते हैं जिससे इस त्योहार को वो ख़राब करने में जुटे रहते हैं। अगर इस पर्व पर लोग इस तरह के काम ना करें और इन सब पर क्या हुआ रोक लगा दी जाए, इन सब कामों पर रोक लगा दी जाए तो दिवाली का पर्व वास्तव में शुभ दिवाली हो सकता है, अच्छी दिवाली हो सकता है। लेकिन इस तरह की जो असामाजिक तत्व है वो इस त्योहार को ख़राब करने में लगे रहते हैं। तो यह त्योहार जो है वो खुशहाली, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो ये त्योहार जो है वो खुशहाली लेके आता है, समृद्धि लेके आता है और शांति लेके आता है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जो बैर भाव है वो भूल जाते हैं। तो ये जो त्योहार है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक भी हम कह सकते हैं इस त्योहार को। निराशा पर आशा का प्रतीक भी कह सकते हैं। हमारे जीवन में अगर निराशा है तो कभी ना कभी आशा की किरण हमें दिखाई देती है। तो मैं दिवाली का त्यौहार हर साल बहुत धूमधाम से मनाती हूँ क्योंकि यह मेरा प्रिय त्यौहार है। तो ये था आपका दिवाली पर निबंध, या हम कह सकते हैं मेरा प्रिय त्यौहार पर निबंध, या किसी एक त्यौहार पर निबंध। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।